अब हम यहाँ देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज होता क्या है, एडवांटेज होता है लाभ, कि क्या उसके हमें बेनिफिट हैं वो हम देख लेते हैं। इट एनेबल अस टू राइट ऑन ए पेपर, फ्रिक्शन है इसी वजह से हम राइट कर पाते हैं। देखिए क्या हम किसी ग्लास पे, कांच पे या मिरर पे लिख पाते हैं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है और वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन नहीं होता है तो हम राइट भी नहीं कर पाते हैं। हम अपनी नोटबुक पे या कहीं पे राइट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें वो फ्रिक्शन बहुत ही वहाँ पर बेनिफिशियल है। इट एनेबल अस टू होल्ड पेन, अगर फ्रिक्शन है तभी हम सिर्फ पेन नहीं कोई भी चीज़ पकड़ पा रहे हैं हाथ में। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे हाथ से हर चीज़ स्लिप होती रहेगी, हम किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। इट एनेबल अस टू वॉक, और अगर हम वॉक कर पा रहे हैं तो भी हम फ्रिक्शन की वजह से कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम स्लिप होकर गिरते रहते, हम मूव नहीं कर पाते। तो फ्रिक्शन है वो हमें वॉक करने में भी हेल्प करता है। देखिए हम किसी भी वुड के पार्ट में या दीवार में हम स्क्रू लगाते हैं, हमें फ़ोटोज़ टांगनी है, हम उसके लिए स्क्रू लगाते हैं, या किसी तार के लिए भी हम तार की पिन आती हैं वो लगाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो जो पिन हम लगा रहे हैं, स्क्रू जो हम लगा रहे हैं, वो भी फिसल के वापस बाहर आ जाता। लेकिन फ्रिक्शन है इसी वजह से वो वहाँ रह पाता है जहाँ हम उसे लगा रहे हैं। इट अलाउ डिशेस टू स्टैंड ऑन ए टेबल एंड मैनी मोर, अब किचन में हम बर्तन रख रहे हैं या कहीं और भी हम बर्तन रख रहे हैं तो वो किस वजह से खड़े रह पाते हैं, वहाँ पड़े रह पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसकी और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो फ्रिक्शन हमें काम आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रिक्शन है नेसेसरी एविल है, मतलब एविल है, ये बुरा है लेकिन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज होते क्या है, नुकसान, मतलब क्या क्या नुकसान होते हैं उसके वो हमें यहाँ पढ़ने हैं। सम एनर्जी इज़ वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, वही है कि हमें किसी मशीन को चलाना है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो जो हमारी एनर्जी है जब उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होता है हमारा फोर्स या मशीन का फोर्स, जब वो मूव करती है और जब पार्ट्स रब करते हैं एक दूसरे से तो हीट एनर्जी पैदा होती है। तो जो एनर्जी हमें मशीन को चलाने में हम यूज़ कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है, इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ सोल्स ऑफ शूज़। आपको पता है जब हम शूज़ लेकर आते हैं उसके नीचे ग्रूव्ड होते हैं, मतलब बहुत गड्ढे से होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा वो प्लेन हो जाता है। उससे क्यों हो जाता है वो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो घिसना स्टार्ट हो जाता है। हीट प्रोड्यूस्ड, यहाँ प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन डैमेज रबर पार्ट ऑफ ए मशीन, रबर के जो पार्ट्स होते हैं मशीन के उनको नुकसान पहुंचता है फ्रिक्शन की वजह से। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता है मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फ्लूइड्स किसे कहते हैं हम, जो फ्लो कर सकते हैं, मतलब जो बह सकते हैं। अब सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि वो हिल सके, इसीलिए वो फ्लो भी नहीं कर पाते। लेकिन जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से वो मूव कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं। ठीक है तो जो लिक्विड्स और गैस है उनको फ्लूइड्स बोलते हैं, एक साथ उनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। मतलब ये दोनों चीज़ें बह सकती है, उन्हें फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये फ्लूइड्स भी हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है अगर उनमें से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन फ्लूइड से लगाया जाता है, जो लिक्विड और गैस से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं फ्लूइड ड्रैग। क्या बोलते हैं, उसको स्पेशल नेम दे दिया कि जो सिर्फ फ्लूइड से लगेगा, जो सिर्फ बहने वाली चीज़ों से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे, फ्लूइड्स ड्रैग। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है,
पहला द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो हमने कुछ वाटर में डाला है तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा है सरफेस, जितना सरफेस उसका कांटेक्ट में आएगा दूसरे सरफेस के, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही होगा। लेकिन अगर उसी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बना देते हैं या रोल व्हील बना देते हैं तो सरफेस जो कम कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है उस पर। नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, जो फर्स्ट पॉइंट है जिस पे फ्रिक्शनल डिपेंड करता है वो क्या, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इट डिपेंड ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप के लिए मैंने बता दिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए अगर ऐसा सरफेस कांटेक्ट में है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी या फिर व्हील जो रोल है उसमें फोर्स सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आता है तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। नेचर ऑफ फ्लूइड, देखिए यहाँ पे ऑयल है, यहाँ वाटर है, ये लाइट है, ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, और ये हैवी है, इसका मतलब ये ऑयल से ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, और जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशल शेप दी जाती है जिसको स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। इस तरह की जो फिशेस की होती हैं इससे क्या होता है, फोर्स ऑफ जो कांटेक्ट है कम, सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आता है, उससे फोर्स एरिया फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है वाई बर्ड्स एंड फिशेज हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, फिशेज और बर्ड्स की स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्यों होती है। देखिए ये दोनों कहाँ उड़ते हैं, एयर में, और फिशेज कहाँ होती है, वाटर में, तो उनको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सके, क्योंकि जितना एरिया उनका उन फ्लूइड्स के कम कांटेक्ट में आएगा फ्रिक्शन भी उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो उनकी ऐसी बॉडी क्यों होती है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। टाइप्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।